तो छत्तीसगढ़ में आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि SC ST OBC आरक्षण खत्म, आप सभी होंगे जनरल छात्रों के लिए जो है सबसे बुरी खबर निकल कर आ रहा है। जी हाँ, अभी के डेट में अगर हम बात करें, आप में से जितने भी स्टूडेंट वीडियोस देख रहे हैं कमेंट करके बताना कि अभी छत्तीसगढ़ में कितने % आरक्षण है। आप बोलेंगे कि 76% आरक्षण है और कई स्टूडेंट बोलेंगे कि 50% आरक्षण है और बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे 58% आरक्षण। लेकिन अभी आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि अभी के डेट में जो है छत्तीसगढ़ में आरक्षण की स्थिति बिल्कुल जो है शून्य है। अभी की स्थिति में जो है छत्तीसगढ़ में आरक्षण बिल्कुल 0% आपका ज़ीरो जो है हो गया है। तो इस समय जो है SC ST OBC आरक्षण खत्म छात्रों के लिए जो है इस वक्त की सबसे बुरी खबर जो है बैड न्यूज़ अपडेट निकल कर आया। आप सभी को बताना चाहता हूँ कि यह 76% आरक्षण सर्वसम्मति से तो पारित हो गया है, लेकिन इस पर अभी भी जो है ये चीज़ें है कि 9वीं अनुसूची में इसको नहीं शामिल किया गया और ना ही देखिए 9वीं अनुसूची में ना ही ये शामिल हुआ है और ना ही राज्यपाल महोदय के द्वारा हस्ताक्षर किया गया है। तो जब तक ये हस्ताक्षर नहीं होगा राज्यपाल के द्वारा और ना ही 9वीं अनुसूची में शामिल होगा, तब तक ये आरक्षण जो है लागू नहीं हो पाएगा। और वैसे भी छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक जो है आरक्षण के मामले में नई नई अपडेट्स देखने को मिल रहा है और अब ये चीज़ें सामने निकल कर आ रहा है कि सिर्फ छत्तीसगढ़ में 50% आरक्षण ही होगा। जी हाँ, अब आपको यही चीज़ें देखने को मिलेगा कि छत्तीसगढ़ में सिर्फ 50% आरक्षण होगा, 50% से ज़्यादा का आरक्षण जो है बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो जो भी स्टूडेंट छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, आप सभी को बताना चाहता हूं कि इतने % आरक्षण ही होगा। सिर्फ 50% 50% आरक्षण ही हो पाएगा, 50% से ज़्यादा का आरक्षण बिल्कुल भी नहीं होगा। तो क्या क्या अपडेट्स हैं आरक्षण मामले में मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको पूर्ण रूप से जानकारी अच्छे से समझ में आ सके। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि झारखंड में जो है अभी भी आरक्षण की स्थिति की बात करें तो झारखंड में 77% आरक्षण है। जी हाँ, 77% आरक्षण है। तो 77% आरक्षण की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी चल रही है आरक्षण की मांग। तो 9वीं अनुसूची में शामिल होने पर लागू हो सकता है 76% आरक्षण। अब ये भी चीज़ें मैं नहीं बोल सकते कि नहीं होगा, ये 76% आरक्षण भी आपका जो है हो सकता है। जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि 9वीं अनुसूची में अगर शामिल हो जाता है तो ये 76% आरक्षण जो है आपका लागू हो पाएगा। तो छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण खाका कैबिनेट से मंजूर हो गया है। ऐसे में हर किसी का सवाल यह है कि जब 58% आरक्षण को कोर्ट ने यह कहकर रद्द कर दिया है कि 50% तक ही आरक्षण दिया जा सकता है, तब 76% की व्यवस्था कैसे लागू हो पाएगी? इसका जवाब 9वीं अनुसूची में छुपा है। अगर केंद्र 9वीं अनुसूची में आरक्षण को शामिल कर लेता है तो इसे कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर ये आपका 76% आरक्षण एक बार अगर 9वीं अनुसूची में शामिल हो जाता है तो कोई अगर ये बोलेगा कि 76% आरक्षण सही नहीं है और उसे अगर कोर्ट में चुनौती दी जाएगी तो फिर भी मान्य नहीं होगा और कोर्ट में भी आप इसे चैलेंज भी नहीं कर सकते। हाल ही में जो है झारखंड सरकार ने विधानसभा में सरकारी नौकरियों में 77% आरक्षण देने के लिए विधेयक के साथ ही 9वीं अनुसूची में शामिल किए जाने का संकल्प जो है पारित किया है। पहले तमिलनाडु सरकार ने 1993 में इसका सहारा लेकर अपने राज्य में आरक्षण की सीमा 69% कर ली थी, लेकिन तब यह कहा गया था कि भविष्य में इसे नज़ीर के रूप में पेश जो है नहीं किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार भी झारखंड की तरह ही 76% आरक्षण विधेयक के साथ इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने का संकल्प पारित करने जा रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने प्रदेश में किसी भी वर्ग की भर्ती के लिए 2012 में संशोधित किए गए SC के 12%, ST के 32% एवं OBC के 14% आरक्षण को निरस्त कर दिया। इसके बाद आरक्षण जो है क्या हो गया, आरक्षण की स्थिति बिल्कुल ही शून्य। और आपको बताना चाहता हूँ कि क्या है ये 9वीं अनुसूची। काफ़ी स्टूडेंट हैं जो जानते ही नहीं कि 9वीं अनुसूची होता ही क्या है। तो 9वीं अनुसूची केंद्र और राज्य कानूनों की जो है एक ऐसी सूची है जिन्हें न्यायालय में चुनौती बिल्कुल भी नहीं दी जा सकती। 9वीं अनुसूची में कुल 284 कानून शामिल है जिन्हें न्यायिक समीक्षा का संरक्षण प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 31C में इसका प्रावधान है। यह विषय 9वीं अनुसूची में डालने से इसकी समीक्षा जो है कोर्ट नहीं कर सकता। विधानसभा में पारित करने के बाद इसे केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजना होगा, वहाँ इसका परीक्षण होगा, फिर इसे केंद्रीय कैबिनेट में रखा जाएगा।
कैबिनेट से इसे संसद में लाकर संशोधन प्रस्ताव पारित करेगी, फिर इसे राष्ट्रपति को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद जो है यह अधिनियम मूल रूप से छत्तीसगढ़ में लागू जो है हो पाएगा। अध्ययन दल ने दी रिपोर्ट। तो आरक्षण का अध्ययन करने वाले अध्ययन दल ने कर्नाटक, तमिलनाडु व महाराष्ट्र का दौरा कर सरकार को रिपोर्ट दी है, जिसमें बताया गया है कि तमिलनाडु में 69% आरक्षण है, कर्नाटक में 56% और महाराष्ट्र में 73% आरक्षण का जो है प्रावधान है। वहीं EWS का 4% ही क्यों? तो क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट के आधार पर छत्तीसगढ़ में EWS वर्ग को 4% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। इसकी अधिकतम सीमा यानी कि 10% तक जो है, जो 4% है उसको 10% तक बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें कहा गया है आरक्षण को लेकर अब भाजपा और कांग्रेस आमने सामने 76% टिक नहीं सकता, ये भाजपा का कहना। तो प्रदेश भाजपा विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक चंद्र प्रकाश चंद्रवंशी इन्होंने कहा है कि वह कांग्रेस सरकार की गोलमाल संस्कृति का नया प्रारूप है। 76% आरक्षण धरातल पर टिक नहीं सकता। वही कांग्रेस का कहना है कि ये जब सरकार ने जब भाजपा ने 58% आरक्षण का प्रावधान किया गया था, तब प्रमाणित आधार प्रस्तुत करने और 9वीं अनुसूची में शामिल करवाने की जिम्मेदारी तत्कालीन सरकार की थी। तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की स्थिति जो है अभी भी चल रहा है। तो आपको बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में ये सभी चीज़ें देखने को मिलेगा कि छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण होगा या फिर 76% आरक्षण होगा या आपका जो है 72% आरक्षण होगा या आपका 50% आरक्षण होगा। तो ये अभी छत्तीसगढ़ में संशय की स्थिति जो है बना हुआ है कि 50% आरक्षण लागू होगा कि 72% कि 58% कि 76%। तो जब भी कोई अपडेट्स आरक्षण की स्थिति में आएगा, आरक्षण को लेकर जानकारी आएगा, तो आप सभी स्टूडेंट को मैं अवश्य रूप से बता दूंगा। तो इसी तरह से मेरे चैनल्स पर आप सभी स्टूडेंट को नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड जो है आप सभी स्टूडेंट के लिए नई नई अपडेट्स, नए नए भर्ती, नए नए रिक्वायरमेंट्स आप सभी स्टूडेंट के लिए जो है एक के बाद एक जो है निकल कर आते जाएंगे। तो जितना हो सके आपको कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी करना है, आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है। अच्छे से अगर तैयारी करते हैं, अच्छे से अगर प्रिपरेशन करते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है डेफिनेटली हो पाएगा। अगर अच्छे से तैयारी नहीं करते हैं, पढ़ाई नहीं करते, तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ में आरक्षण की स्थिति यही चीज़ें जो है देखने को मिल रहा है। बस जिस तरीके से तैयारी कर रहे हो उसी तरीके से मेहनत करो, अपने आप पर काम करो, फोकस करो, जिस भी फील्ड में हो उस फील्ड में मेहनत करो। प्लीज़ वीडियो से अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए। एंड वीडियो को जितना हो सके अपने फैमिली में, दोस्तों में शेयर कीजिए। सो इसी तरह से मेरे चैनल्स पर आप सभी स्टूडेंट को नए नए गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियो जो है मिलते रहेंगे। बस जिस तरीके से अपना सपोर्ट दिखा रहे हो, जिस तरीके से अपना प्यार दिखा रहे हो, बस उसी तरह से अपना प्यार दिखाते रहना, अपना सपोर्ट दिखाते रहना। मिलते हैं किसी नए वीडियोस में। धन्यवाद आप सभी।